नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर। खासकर कौन से चैनल पर? यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु के चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास यूपीपीसीएल बैच के लिए एमसीक्यूज। तो जल्दी से करेंगे शुरुआत। जिन जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपसे मिस ना हो। क्लास में कोई भी अगर नई जानकारी आती है, क्लास कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, कौन कौन आपकी क्लास ले रहे हैं और आपके कौन कौन से बैच चल रहे हैं, सारी जानकारियां आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहेंगे। चलिए बच्चों, अच्छा, प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है। आपसे पूछे जाएंगे कुछ कुछ सामान्य से प्रश्न। आपको क्या करना है? उन प्रश्नों का उत्तर देना है। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, उन्हें लिख कर रख सकते हैं। अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं आप कि वो प्रश्न कैसे कैसे हल किए जाएंगे। प्रत्येक शब्द में पूछा जा रहा है प्रत्येक शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। अच्छा, जिनको उपसर्ग नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, उनको बता दिया जाए उपसर्ग क्या होता है। आपने पढ़े होंगे शब्दांश और मूल शब्द। उपसर्ग क्या है इतना तो आप जानते होंगे कि एक शब्द के आगे कोई दूसरा शब्द लग जाता है, वही आपका उपसर्ग माना जाता है। प्रत्यय में शब्द शब्द के पीछे, एक मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश लग जाता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग होता है शब्दांश। हम प्रत्यय को भी शब्दांश ही कहते हैं। तो शब्दांश और उसके पीछे क्या लगता है? एक मूल शब्द। यही क्या करता है? यही सूत्र आपका एक नया शब्द बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा गया था? तो उपसर्ग अर्थात क्या पूछ रहा है? एक शब्दांश पूछा जा रहा है जो एक मूल शब्द के पीछे लगेगा। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा? प्र उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग होगा, एक होगा या इक होगा। अच्छा, ध्यान देंगे, एक आपका क्या है? प्रति क्या है? इक क्या है? प्र क्या है? उपसर्ग जब पूछा जाएगा तो आप आएंगे पहला शब्दांश पर। आपका अंत में तो मूल शब्द है, आप जाएंगे पहले शब्दांश पर ही जाइए। प्र, प्रति और इक, यही क्या हो सकते हैं आपका? प्र और प्रति में से ही कोई एक होगा। एक और इक तो गलत है क्योंकि ये अंत में लगे हैं, तो दोनों ऑप्शन आप गलत कर सकते हैं। जब भी आपकी अगर कम नॉलेज है, अगर आपको ज्यादा नहीं आता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो उन उन ऑप्शन को पहले काट दीजिए जो आपको ईजी लग रहे हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं है। अब प्र देखिए और प्रति देखिए। प्र के बाद क्या लगा है? त्येक। क्या आपका तेक कोई मूल शब्द होगा? तेक कोई मूल शब्द नहीं है। तो प्रतिधन एक, प्रति के साथ किसका मिलना? प्रति के साथ एक का मिलना ही क्या बनाता है? प्रत्येक बनाता है। अच्छा, संधि भी देख लीजिए, किसका मेल हो रहा है? छोटी ई का मेल किससे हुआ है? ए से हुआ है। तो जब ई या उ किससे मिले? किसी विजातीय स्वर से मिले। आपने पढ़ा होगा संधि पढ़ते समय, जब आपका ई या ऊ किससे मिलता है? किसी विजातीय स्वर से मिलता है, तो कौन सी संधि होती है? प्रतिधन एक। क्या बना रहे हैं? आपका त वैसे का वैसा ही है, ई हट गया है, ई के साथ ए जुड़ने पर क्या बन जाता है? य बन जाता है। या आपको नया वर्ण मिला, तो य की प्राप्ति कैसे होती है? आपको इन्हीं विजातीय स्वरों के मेल के माध्यम से य की प्राप्ति होती है। आपको य मिलता है, यहाँ पर व मिलता है, र मिलता है। निर्भर करता है कौन कौन से शब्दों का योग हुआ है। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? ये आप कौन सी वाली संधि में पढ़ते हैं? तो आप यण संधि में क्या पढ़ते हैं? य व र का मेल पढ़ते हैं। जिन जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार ध्यान देंगे। बाकी प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, भी आपका सही होगा। अगर आपको संधि बनानी आती है तो भी आप ये प्रश्न सही कर सकते थे। उपसर्ग के माध्यम से भी अगर आपको उपसर्ग वाले शब्द आते हैं तो भी ये प्रश्न आपका सही होता। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? हरण होगा, अ होगा, रण होगा या फिर अप होगा। ध्यान देंगे, जब भी उपसर्ग पूछा जा रहा है तो कौन सा शब्द पूछा जा रहा है? शुरुआत वाला शब्द पूछा जा रहा है। तो अप धन क्या? हरण, यही क्या बनाएगा? अपहरण बनाएगा। तो आपका ये कौन सा शब्द है? आपका पहला। अप क्या है? अप है आपका कैसा शब्द? आपका अप है, अप शब्दांश। अप है शब्दांश, शब्द का अंश है। और हरण कैसा है? हरण ही है आपका मूल शब्द। अगर सूत्र याद है तो भी आप क्या कर सकते हैं? शब्दों को ठीक कर सकते हैं। तो अप धन हरण अपहरण बनाता है। अप में कौन सा उपसर्ग होगा? आपका अप उपसर्ग सही होगा। डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। अनुकरण में पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? अन होगा, करण होगा, अ होगा या फिर अनु होगा। ध्यान देंगे, अनुकरण कैसा करण? अनु वाला करण है। अनुकरण क्या? आपने नकल शब्द भी सुना होगा। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल। तो अनुकरण में कौन सा उपकरण है? अन है।
करण है, अय है या अनु है? करण क्यों गलत होगा? करण आपका पीछे लगा है। अन होगा, अ होगा या अनु होगा? ध्यान क्या देना है, अनुधन करण ही क्या बनाता है? अनुकरण बनाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन इस संदर्भ में गलत माने जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत का उपसर्ग है? अच्छा, संस्कृत वाला उपसर्ग पूछा गया है। जब संस्कृत वाला उपसर्ग पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? संधि पर नहीं जा रहे हैं आप। एक बार देखिए, निसंकोच, निसंकोच शब्द क्या है आपका? शब्द ये बना कैसे है? निस से बना है, निह से बना है, नी से बना है या निह से बना है? बच्चों आपका दिमाग जा रहा होगा डी पर, लेकिन आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ए है। तो सही उत्तर है ए। क्यों सही उत्तर ए है? निधन संकोच, ये हो गई आपकी संधि, लेकिन पूछा जा रहा था उपसर्ग। निस्धन संकोच से ही क्या बनता है आपका? ये कैसा योग हुआ? निस्धन संकोच, एक शब्दांश वाला योग हुआ और मूल शब्द वाला योग हुआ। निधन संकोच आपका एक शब्द है, शब्द के दूसरे वर्ण का किससे योग हो रहा है? पहले शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से। ये योग आपको कहाँ देखने को मिला? ये आपको संधि में देखने को मिला। लेकिन निस्धंग संकोच, क्योंकि स क्या है? स के नीचे हलंत लगा है, तो आपका स अर्थात आधा है। क्या बनाएगा? यही आपका बनेगा मूल शब्द, अंतिम वाला शब्द। निस संकोच, इस शब्द की आपको प्राप्ति होगी। तो कभी भी ऐसा शब्द पूछा जाए, पूछ लिया जाए संस्कृत उपसर्ग क्या है, तो आप आधे वाले वर्ण पर जाएंगे। निस धन संकोच, निसंकोच बनाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला या फिर तिड़क। ध्यान क्या देना है आपको? बिजली के पर्यायवाची के रूप में बिजली और लक्ष्मी, लक्ष्मी भी आपने सुना होगा, बिजली के रूप में भी सुना होगा। बिजली और लक्ष्मी के पर्यायवाची आपको मिलते जुलते दिखाई देते हैं। चपला बिजली को भी कहते हैं, चपला लक्ष्मी को भी कहते हैं। ऐसे ही दामिनी बिजली को भी कहते हैं, दामिनी कहीं कहीं आपको लक्ष्मी का रूप भी दिखाई देगा। अब चंचला किसे कहते हैं? चंचला भी लक्ष्मी को कहते हैं और बिजली को भी चंचला कहते हैं। तिड़क, तिड़क किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं। अब पूछा जा रहा है बिजली का पर्यायवाची नहीं बताइए। आपका वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शब्द बिजली के पर्यायवाची है। वितुंडा किसका पर्यायवाची है? वितुंडा हाथी का पर्यायवाची है। आपका सही ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्राची का पर्यायवाची बताइए। अच्छा, प्राची का पर्यायवाची बताइए। प्राचीन होगा, प्रकृत होगा, पूर्व होगा या फिर प्रज्ञा होगा? प्राची का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाला। जहां पर आपके समान अर्थ वाले शब्द पूछे जाएंगे वहां पर आप क्या करेंगे? एकदम ऐसा शब्द खोजिए जो कैसा अर्थ प्रकट करे? समान अर्थ प्रकट करे। अच्छा, ध्यान क्या देना है बच्चों? प्राचीन, प्राचीन वाले समय पर नहीं जाएंगे। प्राची क्या है? प्राची से प्राचीन नहीं बना है, तो इस पर ना जाएं। और प्रकृत एकदम सही नहीं होगा। अच्छा, आपने प्राकृत शब्द भी सुना होगा। प्राकृत तो आपकी भाषा थी। कौन सी भाषा विकास में आपने प्राकृत बड़ा सुना होगा? प्राकृत कहाँ से निकलती है आपकी? पहले आती है लौकिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर कहीं कहीं आपको पुरानी हिंदी देखने को मिलता है, कहीं कहीं सीधे हिंदी देखने को मिलता है। तो प्राकृत आपने भाषा के रूप में सुना है। पूर्व और प्रज्ञा, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों आपका पूर्व ऑप्शन सही होगा। प्राची का सही पर्यायवाची होता है पूर्व। प्राची से क्या अर्थ निकलता है? पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए कौन सा होता है? पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। अच्छा, पुष्कर क्या है? पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्कर का अर्थ होता है पोखर। आपने पोखरा शब्द भी सुना होगा। यही पोखर या फिर जलाशय क्या कहलाता है? पुष्कर कहलाता है। तो पुष्कर तरंग का पर्यायवाची नहीं है। तरंग आपने देखी होगी, ऐसी ऐसी हिलोरें चलती रहती हैं। नदी में आपने तरंगे देखी होगी, समुद्र की तरंगे देखी होंगी, ध्वनि की तरंगे आपने पढ़ी होंगी। अब ये तरंग का पर्यायवाची जब पूछा जाएगा तब कहाँ जाएंगे? पुष्कर पोखर का पर्यायवाची है। कूल अर्थात क्या? किनारा। नदी का किनारा क्या कहलाता है? कूल कहलाता है। जलधि देखिए और उर्मी देखिए। जलधि, उर्मी। जलधि किसका पर्यायवाची है? जल धारण करने वाला क्या है आपका? जल धारण करने वाला क्या कहलाएगा? समुद्र कहलाएगा। तो जलधि है समुद्र का पर्यायवाची। उर्मी ही किसका पर्यायवाची है? तरंग का सही पर्यायवाची है उर्मी। डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। जंगल शब्द का पर्यायवाची बताइए। प्रमोद, विश्रांति, कांतार या देव।
कौन सा सही पर्यायवाची होगा जंगल का? प्रमोद, विश्रांति, कांतार या फिर दिव्य? प्रमोद आपने शब्द सुना होगा, कांतार भी सुना होगा, विश्रांति सुना होगा, दिव्य सुना होगा। प्रमोद क्या है? आप हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि खुशी मिल रही होती है। तो प्रमोद की स्थिति क्या है? वही खुशी वाली स्थिति है। प्रमोद आपने उल्लास के रूप में भी सुना होगा, प्रमोद अर्थात प्रसन्नता। विश्रांति क्या है? विश्राम वाली अवस्था। कांतार और दिव्य, अब दो जगह कंफ्यूज है, आपको पता होना चाहिए जंगल शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। कांतार ही है जंगल का सही पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? संताप होगा, अमर्ष होगा, वैमनस्य होगा या फिर भांति होगा? भांति आपको पता है, भांति अर्थात प्रकार। वैमनस्य देखिए, अमर्ष देखिए, और क्या बताएंगे? क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। क्रोध का सही पर्यायवाची होता है अमर्ष। बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए, बाकियों के अर्थ जानिए। बाकियों का अर्थ लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीव का पर्याय बताइए। जीव का पर्याय पूछा जा रहा है बच्चों। अच्छा बताएंगे कैसे? जीव का पर्याय कैसे बताएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वचन होगा, रचना होगा, ध्वनि होगा या फिर जीव होगा? जीव जंतु वाला जीव, जिसके अंदर जान है वही जीव कहलाता है। ध्वनि, आप जो सुनते हैं वही ध्वनि है, उसी ध्वनि का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? वर्ण बन जाता है। तो ध्वनि भी गलत होगा, जीव भी गलत होगा, वचन आपका बोलना। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीव के पर्यायवाची की। जीव क्या है? जीव आपकी स्वाद चखती है। रसना किसका पर्यायवाची होगा? रसना जीव का ही पर्यायवाची होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? पूछा जा रहा है अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उरग, सरिसृप, पवनाश या सिंदूर? कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है अहि का? बताइए। उरग, सरिसृप, पवनाश या फिर सिंदूर? ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपका? उरग क्या है, सरिसृप क्या है, पवनाश क्या है, सिंदूर क्या है। अच्छा आपको यहाँ पर नहीं बताए जा सकते हैं ये जो अहि का अर्थ है, बस ये जान लीजिए अहि का अर्थ क्या होता है? सर्प होता है अर्थात सांप। लेकिन बाकी शब्द के अगर आपको अर्थ बताएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। चलिए बता ही दिया जाता है। उरग, सरिसृप, सिंदूर। बच्चों माफी, सरिसृप नहीं आएगा इसमें। पवनाश। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? उरग का, पवनाश का, सिंदूर का, तीनों का अर्थ होता है सर्प अर्थात सांप। लेकिन सरिसृप का क्या अर्थ होता है? ध्यान देंगे सरिसृप का क्या अर्थ निकलता है? सरिसृप अर्थात जमीन पर रेंगने वाला। जमीन पर रेंगने वाला वस्तु हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, वही क्या कहलाता है? सरीसृप कहलाता है। जमीन पर रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े मिल जाएंगे। तो सरीसृप आपका सांप के लिए नहीं प्रयोग होता है, बाकी सारे शब्द सांप के लिए प्रयोग होते हैं। तो सांप के पर्यायवाची के रूप में बाकी सारे शब्द प्रयोग होंगे। आपका सही आंसर होगा बी। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए। आपके नैसर्गिक कुछ गुण होंगे, कुछ घर वाले कहते होंगे इसका नैसर्गिक गुण ही ऐसा है। अब बताइए वो नैसर्गिक कौन सा गुण होता है? सत्कृत है, प्राकृतिक है, चतुर्दिक है या फिर चमत्कृत है? कौन से गुण आपके नैसर्गिक गुण माने जाते हैं? अब बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे तो भी कहा जा सकता है एकदम नैसर्गिक गुण है इसका, किसी भी लिए बोला जा सकता है। ऐसा नैसर्गिक की जगह आपके घर वाले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो भी आप बता सकते हैं कौन सा वाला शब्द होगा। सी ऑप्शन सही होगा। नैसर्गिक का सही पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक नैसर्गिक का सही पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर आएंगे। छिछला शब्द का विलोम बताइए। छिछला आपने नदी के रूप में सुना होगा, छिछली नदी है। छिछली नदी में पानी कितना होता है? बड़ा कम कम सा पानी होता है। नदी में पानी का स्तर जब बहुत कम होता है तो उसे हम छिछली नदी कहते हैं, या छिछला वाला, छिछला पानी का नदी भी कहते हैं। अब ये उजड़ना सही होगा, गहरा सही होगा, तृप्ति सही होगा या फिर पीठ सही होगा? अगर आपको पता है छिछला क्या है, एकदम उथला जहाँ पानी बड़ा कम है, तो उसका विपरीत क्या होगा? गहरा, जहां पर नदी में गहराई है। तो गहरा का विपरीत होगा छिछला। आपसे पूछा गया था विलोम शब्द। विलोम शब्द आप जानते हैं विपरीतार्थक शब्द होते हैं। जड़ का विलोम बताइए। जड़ का विलोम क्या होता है? जल होता है, मूर्ख होता है, विद्वान होता है या फिर चेतन होता है? जल, पानी, मूर्ख, विद्वान, चेतन। अब जड़ क्या है? जब तक सोचते हैं तब तक बता दिया जाए। जल के पर्यायवाची पानी, वारी, अंबु, सोय, नीर। इसके पर्यायवाची है, सभी आपके जल के ही पर्यायवाची है। अच्छा जल वाले पर्यायवाची बार बार
लिखने से, बार बार याद करने से क्या होगा, आपको कौन कौन से पर्यायवाची और याद हो जाएंगे, समुद्र वाला भी याद हो जाएगा अंत में धी लगाने से। इसके बाद कमल का याद हो जाएगा अंत में ज लगाने से। और कौन सा याद हो जाएगा, समुद्र, कमल। बादल भी याद हो जाएगा, बादल अंत में क्या लगाने से, द लगाने से। तो अगर आपने जल वाले पर्यायवाची याद किए, ये भी याद हो जाएंगे। जड़ का सही विलोम क्या है, जड़ का सही विलोम होता है चेतन। आपका डी ऑप्शन सही होगा। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा, गुणा होगा, भाग होगा, घटाव होगा या बाकी होगा। अच्छा, कभी भी स्कूल में कहा जाए कि चलिए जोड़ कीजिए, तो जोड़ का सही विपरीतार्थक क्या होता है, गुणा होता है, भाग होता है, घटाव होता है या फिर बाकी होता है। क्या पता होगा। जोड़ में आप क्या करते हैं, ये जो प्लस वाला साइन होता है, योग वाला चिन्ह होता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। गणित में आप जोड़ कर रहे हैं, दो शब्दों का योग कर रहे हैं। इन्हीं का विपरीतार्थक क्या कहलाएगा, गुणा कहलाएगा, भाग कहलाएगा। गुणा का निशान आपको पता ही है, भाग का निशान भी आप जानते हैं। जोड़ का उल्टा क्या होना चाहिए, जब आप दो वस्तुओं को जोड़ रहे हैं उसका उल्टा क्या होगा, घटाव ही सही होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कम भी होना चाहिए, ध्यान देंगे बच्चों, ज्यादा का विपरीत होता है कम, ज्यादा का विपरीतार्थक या विलोम होता है कम, जोड़ का विपरीत होता है घटाव। सही वाला विपरीत ही टिक लगाए। ज्येष्ठ का विलोम बताइए क्या होगा, अग्रज होगा, अनुज होगा, कनिष्ठ होगा या आरिष्ठ होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ध्यान देंगे अग्रज और अनुज क्या है, ये आपके आपस में ही विपरीत है, विपरीतार्थक है या फिर विलोम भी कह सकते हैं आप। अग्रज और अनुज। कनिष्ठ क्या होगा, कनिष्ठ ही विलोम होगा ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ का सही विलोम क्या होगा, कनिष्ठ। ज्येष्ठ आपका बड़ा है, कनिष्ठ छोटा है। अगले प्रश्न पर आएंगे, जारज का विलोम बताइए क्या होगा। सजारज होगा, औरस होगा, प्रदत्त होगा या फिर दत्तक होगा। अच्छा, ये पुत्रों के लिए आपने बड़ा सुना होगा, पुत्र के लिए सुना होगा, संतान के लिए सुना होगा। जारज संतान है, दत्तक संतान है, प्रदत्त संतान है, औरस संतान है या सजारज संतान है। जारज क्या होता है, दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र। जो दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र है वही क्या कहलाता है, जारज कहलाता है। दत्तक कौन सा पुत्र होता है, दत्तक पुत्र आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। दत्तक पुत्र कौन सा, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। अब अगर पूछा जाए जारज का विलोम, ऐसा पुत्र जो किससे उत्पन्न हुआ हो, दूसरे पति से उत्पन्न हुआ हो, पर पुरुष से उत्पन्न हुआ हो, उसका विपरीत क्या कहलाएगा, औरस कहलाएगा। औरस यानी अपने, अपना पुत्र, सगा पुत्र। सगा पुत्र आपने सुना होगा, ये जो सगा पुत्र होता है, सगा पुत्र, अपना खून, यही क्या कहलाता है, औरस कहलाता है। औरस का विलोम क्या है, जारज होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा बच्चों, जिटल लिखा हुआ है, जटिल होगा। जटिल का विलोम शब्द क्या है, सरल होगा, कुटिल होगा, सहज होगा या अजटिल होगा। ध्यान देना है, कभी भी ऐसे शब्द मिले तो क्या करें, सीधे सीधे अजटिल पर नहीं जाना है। हमेशा अजटिल ही सही नहीं होगा कि आपने आगे क्या लगाया, आगे आपने उपसर्ग लगा दिया अ और वो सही होगा। तो जटिल का विलोम अजटिल नहीं होगा, सरल होगा, कुटिल होगा या सहज होगा। एक बार देखिए, सरल, कुटिल, सहज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। जटिल का विलोम, सरल, कुटिल, सहज। जटिल का सही विलोम, अच्छा कभी भी सहज पर नहीं जाए, सीधे सीधे सहज पर नहीं जाएंगे। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी देख लेंगे, सीधे सीधे जटिल का विलोम सहज नहीं होता है। जटिल का सही विलोम है सरल ही। जटिल क्या है, कोई आपका प्रश्न जटिल हो सकता है, तो जटिल का उल्टा क्या होगा, सहज नहीं होगा। सहज आपको व्यवहार के रूप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो जटिल का उल्टा। जटिल अगर प्रश्न से करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, जटिल प्रश्न, कठिन वाले प्रश्न, कठिन का उल्टा क्या होगा, सरल होगा। ऐसे ही जटिल का उल्टा भी क्या होगा, सरल ही होगा। तो जटिल का विपरीत क्या है, सरल होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, कैसा व्यक्ति कहलाता है। प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, प्रत्युत्पन्नमति है या फिर अक्लमंद है। अच्छा, जो सही आंसर है उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा सही क्या होगा। प्रतिभाशाली जिसके अंदर प्रतिभा है, बुद्धिमान जिसके अंदर बुद्धि है, अक्लमंद जिसकी अक्ल अच्छी खासी है, अक्लमंद कहलाता है। लेकिन अगर देखें प्रत्युत्पन्नमति, प्रति धन उत्पन्न धनमति, यही क्या हो जाता है, प्रत्युत्पन्न मति। ऐसी मति जो क्या करे,
तुरंत तुरंत किसी भी प्रश्न का उत्तर बता सके, जिसे तुरंत उत्तर मिल जाए, त्वरित उत्तर मिल जाए, जो कोई भी समस्या का उपाय कैसे कर ले, तुरंत तुरंत कर ले, वही क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन और उनके अर्थ भी जानते रहे। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अच्छा, कोई कार्य हो रहा है आपके घर में, कोई पूजा हो रही है, वही क्या कहलाती है? क्योंकि विधि विधान से हो रही है, श्रद्धा पूर्वक हो रही है, वो कार्य कहलाता क्या है? प्रार्थना कहलाती है, अभ्यर्थना कहलाती है, अनुष्ठान कहलाता है, या फिर मंत्रणा कहलाती है? सही आंसर होगा सी, अनुष्ठान ही क्या है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, मुझे लगता है ये आंसर सबका सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। मुमुक्षु सही होगा, मुमुर्मुषु सही होगा, मुमुक्षा सही होगा, या मुमुर्मुषा सही होगा? ध्यान देंगे, आपको गड़बड़ी कहाँ होगी? दो ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, आपको ये तो पता होगा। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मुमुक्षा नहीं होगा, मुमुर्मुष से ही बना हुआ है, लेकिन मुमुर्मुषा है या मुमुर्मुष है? ध्यान क्या देना है आपको? मुमुर्मुष सही होगा। मुमुर्मुषा क्या है? ये आपकी स्थिति हो जाती है, मरने वाली स्थिति मुमुर्मुषा है, लेकिन जो व्यक्ति मर रहा है, जो मर रहा है, उसके लिए आप मुमुर्मुषु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए बताइए एक शब्द। अव्ययी कहलाएगा, मितव्ययी कहलाएगा, सद्व्ययी कहलाएगा, या फिर कृपण कहलाएगा? जो कम खर्च करता हो, कोई व्यक्ति है जो कम खर्च करता हो, आपकी छोटी बहन है घर में कम खर्च कर सकती है, कहलाते क्या है? अव्ययी कहलाते हैं, मितव्ययी, सद्व्ययी या कृपण? ध्यान क्या देना है? अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी या फिर कृपण? कृपण का प्रयोग फिर आप कंजूस के लिए भी करते हैं, कहीं कहीं निर्धन व्यक्ति के लिए भी कृपण का प्रयोग किया जाता है। सद्व्ययी जो अच्छा व्यय करे, अव्ययी जो व्यय ही ना करे। सोचिए, क्या आप बिना व्यय के चल सकते हैं? अव्ययी व्यक्ति तो बहुत कम ही मिलेंगे आपको, हो सकता है ना ही मिले। बिना व्यय किए काम नहीं चल पाएगा। मितव्ययी सही होगा। मितव्ययी क्या है? जो कम खर्च करता हो, सोच समझ कर करता हो, वही है मितव्ययी। सद्व्ययी जो अच्छा खर्च करता हो, सही खर्च करता हो, वो सद्व्ययी होगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए उसके लिए एक शब्द बताइए। अच्छा, कोई रोग हो सकता है जिसका निवारण बड़ी कठिनता से किया जाए, वो क्या कहलाएगा? वही आपका कैसा रोग कहलाया जा सकता है? जिसका निवारण बहुत कठिनता से हो। अनिवार्य है, निर्विकार है, दुर्निवार है, कुनिवार है? एक बार सारे शब्द देखिए, फिर बताइए क्या लगता है कौन सा सही होगा। जिसका निवारण अत्यंत कठिनता से हो सके, अनिवार्य, निर्विकार, दुर्निवार या कुनिर्वार? अच्छा, कोई रोग हो सकता है, थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, किसी रोग के हिसाब से बताइए क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई रोग हुआ है और वो क्या है, उस रोग का निवारण करना बड़ा ही कठिन है, क्या लगता है कैसा रोग होगा? दुर्निवार रोग होगा। सी ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन इस संदर्भ में गलत है। एक बार सबका अर्थ भी देखें। कुनिर्वार, बुरा वाला निर्वार। अच्छा, कु का प्रयोग आप करते कहाँ पर है? आपने उपसर्ग में पढ़ा होगा, कु का प्रयोग हम बुरे वाले अर्थ में करते हैं। तो जहां पर आपका निर्वार कैसा है? बुरा है, वही कुनिर्वार होगा। दुर्निवार आपका जिसका निर्वार करना बहुत ज्यादा कठिन है, जिसको हल कर पाना, जिसका इलाज कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है, वही है दुर्निवार। आपका सी ऑप्शन सही होगा। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए। अपथ्य सही होगा, अभक्ष्य सही होगा, आगम्य सही होगा, या अपेय सही होगा? ध्यान क्या देना है आपका? अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य या अपेय? क्या लगता है कौन सा शब्द सही होगा? अपथ्य कैसा है? जिस पथ पर चला ना जा सके। अभक्ष्य जिसका भक्षण ना किया जा सके। वही अभक्षण कहलाएगा या अभक्ष्य कहलाएगा, जिसका भक्षण ना किया जा सके। अब आगम्य कैसा स्थान हो सकता है? आगम्य स्थान बताइए, अपेय बताइए। आपसे पूछा जा रहा है पान करने योग्य। मान लीजिए पानी है, कोई पानी बहुत गंदा है, आप उसे पी नहीं सकते, तो कैसी वस्तु हो जाएगी? अपेय माना जाएगा। जो पिया ना जा सके वो अपेय है, जो खाया ना जा सके अखाद्य है। ये भी ध्यान देंगे, अखाद्य का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? जो खाया ना जा सके वो अखाद्य है, जो पिया ना जा सके वो अपेय कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा पूछा गया है। जो व्यक्ति युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो, ध्यान देना है, आपके जो बाकी मुहावरे हैं वो कैसे मुहावरे होंगे? वो भी मृत्यु वाले मुहावरे ही है, लेकिन युद्ध में पूछा जा रहा है। देर हो जाना, डेरा उठ जाना,
डेरा उठ जाना मृत्यु के लिए प्रयोग होता है, देर हो जाना मृत्यु के लिए नहीं प्रयोग होता है। देरी हो गई है, देर हो गया है। काम तमाम करना, ये भी मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है, मौत के लिए, हत्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसी का काम तमाम करना है, किसी की हत्या करनी है। काम आना, कोई सैनिक है, वो क्या कर रहा है, अपनी सेना के काम आ रहा है, सेना के काम आना। मातृभूमि के काम आना, ये जो काम आना है यही क्या है, युद्ध में मृत्यु पाना है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। बरसात में मच्छर सांस नहीं लेने देते, सोने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या करें, ध्यान देंगे कि नाक में दम करना, मच्छर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काटते हैं, बहुत ज्यादा भन भन करते हैं, फोन भी नहीं चलाने देते। तो मात्र सोने में नहीं परेशान कर रहे हैं वो आपको, चलने फिरने में भी, कहीं बैठने में भी, खाना बनाने में भी, और फोन चलाने में तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो बहुत परेशान करना सही उत्तर होगा किसका, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बरसात में मच्छर। भयभीत होना के लिए पूछा गया है, सही मुहावरा बताइए। कोई व्यक्ति डर रहा है, भयभीत है, उसके लिए सही मुहावरा पूछा गया है, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। कौन सा सही होगा, कलेजे पर सांप कब लौटता है, आपने कोई बड़ी अच्छी वस्तु ली, धनतेरस आ रहा है, हो सकता है आपने बहुत अच्छी वस्तु ली होगी, अब कलेजे पर सांप लौटेंगे किसके, आपके पड़ोसियों के, पड़ोसी के कलेजे पे सांप लौट सकते हैं। तो सांप लौटने का क्या अर्थ होता है, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या में कलेजे पर सांप लौटते हैं। कलेजा क्या है, आपका हृदय माना जाता है, तो ए तो एकदम ही गलत होगा। अब कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजे पर कोई पत्थर कब रखता है, जब किसी की मृत्यु होती है, बड़ा भारी दुख पड़ता है। पत्थर पड़ना क्या है, बड़ा भारी दुख। अब कलेजा धक धक करना, कलेजा धक धक कब करता है, जब आपको डर लगता है। कलेजा मुंह को कब आता है, कलेजा, देखना, कलेजा मुंह को कब आता है, फिर दुख वाली स्थिति में। जब आपके पास कोई दुखी स्थिति हो, दुख वाली स्थिति हो, वहीं पर क्या होता है, कलेजा आपका मुंह को आता है। तो कलेजा धक धक कब करता है, अच्छा मान लीजिए आप रात में गए थे क्या करने, रात में सब्जी लेने गए, लेकिन 11-12 बजे तक जा रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, आपको क्या लग रहा है, आपके पीछे भूत खड़ा है। अब क्या लगेगा, कलेजा आपका धक धक करेगा। यही क्या है, आपका डर होने वाला मुहावरा है। जब आपको डर लगता है तो कलेजा धक धक करता है, यही हमारा मुहावरा है। तो हमने प्रयोग किसके लिए किया, डरने के लिए प्रयोग किया। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा होना, ओस के चाटे प्यास न बुझना, या फिर एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, आपको पता है कम वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये तो एकदम नहीं सही होगा। एक ही वस्तु है, बहुत सारे लोग हो रहे हैं, उसके लिए परेशान, उसके लिए प्रयोग किया जाता है एक अनार 100 बीमार। ओस के चाटे प्यास न बुझना, लगभग लगभग करीबी है, लेकिन फिर भी उस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अंगुली चाटना, स्वादिष्ट वस्तु का होना, जब आपको कोई स्वादिष्ट वस्तु मिल जाती है तब आप क्या करते हैं, उंगली चाटते हुए उस वस्तु को खाते हैं, उंगली चाटते हुए उस वस्तु का खान पान करते हैं, वही हो गई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु। तो मुहावरा कैसा रहा आपका, उंगली चाटने वाला मुहावरा रहा। ऊंट के मुंह में जीरा, यही क्या है, आपका सही ऑप्शन भी है। और ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति क्या है, कि बहुत ज्यादा लोग हैं आपके परिवार में, बहुत कम सामान मिला खाने को, एक पैकेट मैगी बनी है, खाने वाले 10 है, क्या करेंगे, एक एक चम्मच भी नहीं मिल पाएगा सबको। तो यही क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, जितनी आवश्यकता थी उससे बहुत ज्यादा कम वस्तु मिली है, वही क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आगे नाथ न पीछे पगहा, अच्छा ये रहा आपका मुहावरा। ध्यान देंगे मुहावरा प्रयोग कहाँ किया गया था। अच्छा बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा भी एक कहानी पढ़ा हो, एक है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी, इनकी कहानी है एक, अगर आपने देखी होगी या फिर पढ़ी होगी कहीं पर, कहानी का नाम है लाल पान की बेगम। वहीं पर एक बूढ़ी दादी कहती हैं कि हमारे आगे नाथ न पीछे पगहा है। इसका अर्थ क्या होता है, कि घर में किसी का ना होना। अच्छा ऐसा नहीं कि घर से सब बाहर चले गए हैं, घर में किसी का जिंदा ना रहना। जो व्यक्ति अनाथ होता है, यतीम होता है, उसके लिए क्या कहा जाता है, आगे नाथ न पीछे पगहा। पूर्ण स्वतंत्र गलत होगा, अपने मन की कहना ये भी गलत है। बंधन रहित होना सही होगा। बंधन रहित होना अर्थात क्या, जिसका कोई बंधन नहीं है, जिसके परिवार में कोई नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है,
वही क्या कहलाता है, आगे नाक न पीछे पगा। इस मुहावरे का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिनके परिवार में कोई नहीं है। तो बंधन रहित रहना प्रयोग कहाँ दिखाई देगा आपको, ऐसे स्थान पर प्रयोग दिखाई देगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ होता है, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। अच्छा ध्यान देंगे, तीन लोक से मथुरा न्यारी, कैसी है मथुरा, आपकी मथुरा बड़ी सुंदर है, लेकिन तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर, क्या आपको लगता है मथुरा सबसे ज्यादा सुंदर हो सकती है? कहने का भाव क्या है, फिर देखेंगे क्या, लक्ष्यार्थ देखिए। ऐसा स्थान जो आपको बहुत ज्यादा रमणीय लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कैसा स्थान होगा? सबसे पहला आपको सीधे सीधे मिला, सबसे सुंदर स्थान है कि तीनों लोक में वही स्थान आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो सबसे सुंदर होना, इसी के लिए मुहावरा प्रयोग होता है। दूर की वस्तु सुंदर लगना एकदम नहीं, आपको बाकी वस्तुएं दूर की लग रही हैं, तीनों लोग आपको दूर के लग रहे हैं, आपको पास की वस्तु लगी है मथुरा, तो आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अच्छे खासे प्रश्न हमने किए, बहुत जल्दी जल्दी हमने किए 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं 30 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर वापस से जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, चैनल ज्वाइन कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट कीजिए, जो भी बीच में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में करें। और दिवाली आ रही है, अपना ध्यान रखें, दिवाली मनाइए, खूब ज्यादा मिठाई खाइए, जिनको मिठाई नहीं अच्छी लगती है कुछ तीखा खाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।